हमारा कोई फोर्स पी है जो कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल तो थीटा एंगल बना रहा है। फोर्स पी इज मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। तो अगर इसका हम दो कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी फोर्स इंक्लाइंड होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स का कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑलरेडी है। यानी कि अगर कोई फोर्स इस तरह का होगा, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है हमको। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स का कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर कोई फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, अगर वो किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसका हम कंपोनेंट लेते हैं। उस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब लेंगे इस फोर्स पी का, जो थीटा एंगल बना रहा है सरफेस से, तो जिस सरफेस से थीटा एंगल बनाता है उस सरफेस पे कॉस वाला कंपोनेंट आता है। तो इस सरफेस के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आएगा, सरफेस के ऊपर आएगा, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी कॉस थीटा, इस तरह का आएगा, पी कॉस थीटा आएगा। और जो बचा वर्टिकल, वो पी साइन थीटा ऊपर जाएगा, ठीक। तो पी साइन थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन देखो, इस फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, आउटवर्ड डायरेक्शन थी, तो इसलिए पी साइन थीटा जो बनाएंगे हम कंपोनेंट, वो भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, इनवर्ड नहीं होगी, आउटवर्ड होगी। और पी कॉस थीटा क्यों बन लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी कॉस थीटा क्यों हुआ ये वाला, क्योंकि ये जो सरफेस है वो थीटा एंगल बना रही है, पी पी फोर्स हमारा सरफेस है थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए जो कंपोनेंट आएगा वो पी कॉस थीटा आएगा, हॉरिजॉन्टल। अब देखो, मान लो कोई मेंबर है या बीम है जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, और इस मेंबर पे कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं, हम फोर्स को शो कर रहे हैं, लेंथ घटा दो। एक F1 लग रहा, एक F2 लग रहा है, और एक इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है कितना, F3 का, जो एंगल कितना बना रहा, 30 डिग्री का बना रहा। इस बीम पे तीन फोर्सेज लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा फोर्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो देखो, F1 और F2 क्या वर्टिकल फोर्स है, तो इनका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट हम उसी फोर्स पे लेते हैं जो इंक्लाइंड होता है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई लग रहा है, अभी यहाँ नहीं लग रहा है, तो हम क्या लेंगे, F3 जो हमको फोर्स मिला, वो क्या है, तुम्हारा इंक्लाइंड फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक दूसरा वर्टिकल। तो अब कैसे हम कंपोनेंट लेंगे, देखो, ये तुम्हारा बी है, लेंथ है टोटल। तो चूंकि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, और ये फोर्स कितना एंगल बना रहा, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा। तो जो सरफेस के साथ फोर्स एंगल बनाता है, उस सरफेस पे कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस वाला आता है, ठीक। तो इस सरफेस पे इस F3 का कंपोनेंट F3 कॉस थीटा आएगा। तो यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह कुछ डायरेक्शन आएगी। डायरेक्शन अगर लेंगे तो इसी कौन साइड अगर करें हम, तो इस तरह आएगी, यानी कितनी आएगी, F3 कॉस 30 डिग्री, ये आएगा, F3 कॉस 30 डिग्री। इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करो, हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्ट कर लो, F3 को हॉरिजॉन्टल पे झुका दो, तो क्या आएगा, F3 कॉस 30 डिग्री आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्योंकि ये सरफेस हमारा 30 डिग्री पे एंगल बना, 30 डिग्री पे फोर्स पी लग रहा है सरफेस से। तो अब इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो कितना आएगा, देखो, क्योंकि F3 था, तो एक कॉस हो गया, तो दूसरा बचा साइन। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, तो ये F3 साइन 30 डिग्री हमको मिलेगा।
यानी कि ये जो फोर्स था हमारे पास, ये जो फोर्स इंक्लाइंड लग रहा था, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल ये वाला, वर्टिकल ये वाला। F3 cos 30, F3 sin 30। ठीक, अब क्या करो, इसको किनारे कर दो, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया, मैंने कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दिया। कंपोनेंट को क्या कर दिए, दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिए, एक कॉस में एक साइन में। तो अब देखो, एक हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया, दूसरा वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखेंगे टोटल वर्टिकल फोर्स कितने हैं, 1 2 3, 3 वर्टिकल फोर्स है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं, 1 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, F3 cos 30 डिग्री का। 1 हॉरिजॉन्टल फोर्स, 3 वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो इस तरह अगर बीम दिया रहा है कोई, उसमें अगर कंपोनेंट कोई फोर्स इंक्लाइंड लग रहा है किस एंगल पे, तो उसको पहले क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो बताएंगे कैसे लगाना है। तो पहले बेसिक चीज बता रहे थे हम, कैसे कैसे करना है। ठीक, अब देखो, मान लो कोई सरफेस है ये, मान लो कि कोई सरफेस है तुम्हारा ये वाला। ठीक, ये क्या कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये पी जो फोर्स लग रहा है, वो पी फोर्स जो है इंक्लाइंड फोर्स है। ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये क्या है तुम्हारा, इंक्लाइंड फोर्स है। तो जब भी इंक्लाइंड फोर्स होगा तो उसके दो कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो सबसे पहले देखेंगे कि पी फोर्स जो है किस सरफेस से एंगल बना रहा है। तो ये जो पी फोर्स है, वर्टिकल सरफेस से थीटा एंगल का बना रहा है, वर्टिकल सरफेस से पी थीटा एंगल बना रहा है। तो जिस सरफेस से थीटा एंगल बनता है, उस सरफेस पे कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस वाला आता है। ठीक, तो पी कॉस थीटा क्या आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, जो बचेगा वर्टिकल हो जाएगा। तो इस, हाँ वर्टिकल तुम्हारा ये, सॉरी ये तुम्हारा ये पी कॉस थीटा क्या, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया। तो बचा क्या, पी साइन थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर आएगा पी साइन थीटा, और ये डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक, ये फोर्स यहाँ ऐसे लग रहा था, इसका एक कंपोनेंट पी कॉस थीटा आया, दूसरा कंपोनेंट पी साइन थीटा आएगा। पी कॉस थीटा यहाँ ऊपर क्यों आया, पी साइन थीटा क्यों नहीं आया यहाँ पर, देखो, क्योंकि ये सरफेस जो है थीटा एंगल बना रही है, इस सरफेस से, इस सरफेस से थीटा एंगल पे पी फोर्स लग रहा है। तो जिस सरफेस से पी फोर्स लगता है, हमारा फोर्स एंगल बनाता है, उस सरफेस पे कॉस वाला कंपोनेंट आता है, बस इतना याद रखो। और जो बचेगा रिमेनिंग, वो तुम्हारा साइन वाला हो जाएगा, वर्टिकल लगेगा। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देख लो, इसी तरह सेम चीज भी बताया था, रिपीट करके देख लो। ये फोर्स जो पी जो है किस सरफेस एंगल बना रहा, हॉरिजॉन्टल से। फोर्स पी जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा का। तो इसको रिजॉल्व, ये फोर्स क्या है, इंक्लाइंड फोर्स है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या, आउटवर्ड है, बाहर जा रहा है। तो इस फोर्स के कितने कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएंगे, पी को रिजॉल्व कर दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये डॉटेड लाइन से पहले शो कर रहे हैं हम। देखो, ये सरफेस कितना एंगल बना रहा है, पी फोर्स जो है ये थीटा एंगल इस सरफेस से बना रहा है। तो जिस सरफेस से एंगल बनाता है, उस पे कॉस वाला कंपोनेंट आता है। तो ये अलग, इस पे हॉरिजॉन्टल पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, पी कॉस थीटा आएगा, कॉस्ट। पी कॉस थीटा आएगा। सर। और जो बचा वो पी साइन थीटा होगा। तो ये वर्टिकल जो होगा पी साइन थीटा होगा। और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि पी फोर्स क्या लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, आउटवर्ड। तो पी कॉस थीटा क्या लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। और ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, पी साइन थीटा, ये बाहर की तरफ जाएगा। तो कितना बेसिक डिफरेंस है दोनों में, देखो इसमें और इस वाले डायग्राम में, दोनों में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस बस ये है कि ये जो पी फोर्स लग रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है थीटा, और जो यहाँ पी फोर्स है, यहाँ किस एंगल बना रहा है, वर्टिकल एंगल थीटा बना रहा है। ठीक, तो बस इसी चीज का ध्यान रखना कि हमारा फोर्स जो है किसके साथ एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कि वर्टिकल से।
और जिसके साथ एंगल बनाएगा उसी के कंपोनेंट पी कॉस थीटा या पी साइन थीटा लेंगे। क्वेश्चन लगाने में इसका यूज होगा इसलिए बताया अब। अब देखो, अब आता है, हम पढ़ेंगे यूरियल। ये भी उसके क्वेश्चन लगाने में यूज होगा इसलिए बता रहे हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पढ़ाया भी थी इसके पहले। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह, जो नहीं जानते देख लो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को का सिंबल ये होता है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह यूरियल कहलाता है। इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जहां भी तुमको इस तरह का फिगर दिख गया या इस तरह का फिगर दिख गया, क्या कहलाएगा, ये यूरियल कहलाएगा। यूरियल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये अब ये कैपिटल एल लेंथ है इस मेंबर की, इसके ऊपर कौन सा लोड लगा है, यूरियल लोड लगा है। और लोड की ये इंटेंसिटी को शो करता है, जो लिखे हैं डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ये लोड की इंटेंसिटी को शो करता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब ये होता है, अगर तुम्हारा लोड जो है यूनिफॉर्मली, उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, ना कहीं ज्यादा लग रहा ना ही कहीं कम लग रहा है, इंटेंसिटी क्या यूनिफॉर्म है, तो ऐसे लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि लोड की इंटेंसिटी क्या यूनिफॉर्म है, कहीं वेरी नहीं कर रहे, देखो यूनिफॉर्म है। तो इसलिए इस तरह के लोड को बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक। और ये क्या लोड की इंटेंसिटी है जिसकी यूनिट होती है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर, लोड की इंटेंसिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड का मतलब होता है सिंगल लोड में कन्वर्ट करना। ठीक। पॉइंट लोड का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को सिंगल लोड में कन्वर्ट करो, एक सिंगल लोड लगा के। इसके लिए क्या करते हैं हम, लेंथ क्या थी, कैपिटल एल थी। लोड की इंटेंसिटी क्या है, डब्लू है। डब्लू में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो, डब्लू इंटू एल आ जाएगा। और उसको सेंटर पे लगा दो उसके। लोड की इंटेंसिटी क्या है, डब्लू है। लेंथ क्या है मेंबर का, कैपिटल एल है। तो लोड की इंटेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, जितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। क्योंकि इतने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा, तो हम लेंथ को डब्लू से, इतने इतने वाले लेंथ से डब्लू से मल्टीप्लाई किए। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको सेंटर में हम लगा देंगे, सीजी पे। तो सेंटर में लगाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल बाई टू, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल बाई टू रिमेनिंग। तो ये ध्यान रखना बस, एल बाई टू ये डिस्टेंस होगी, और दूसरा एल बाई टू ये होगी। ठीक। एल बाई टू, एल बाई टू, यानी कि ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया, यूडीएल किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट लोड में। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जहां जहां भी यूडीएल लगा होगा, यूडीएल को किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, लोड की इंटेंसिटी से जितने लेंथ में यूडीएल लग रहा है, चूंकि यूडीएल यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, तो उतने ही लेंथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। मान लो मान लो लोड की इंटेंसिटी सेकंड वाले केस में कितनी है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है। और यूडीएल कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लग रहा है यूडीएल केवल। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितने लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, L1 लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि कैपिटल एल लेंथ से। ठीक। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए
W इंटेंसिटी के लोड को, चूंकि यूडीएल यहाँ से यहाँ तक केवल लग रहा है, तो W इंटू L1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पॉइंट लोड में